हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है। उस बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। हमने प्रीवियस वीडियोस तक इस चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इस टेबल तक हमने और क्लास में मिल लिया लास्ट जो हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोस देखनी है सारी तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सीलम, सेगमेंटेशन, नोटोकोड एक्सेट्रा हैव एनेबल्ड अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम। ये सब हमने बेसिक फीचर्स देखे थे जिसकी वजह से हम जो है एनिमल जो है किंगडम जो है बना पाए, मतलब क्लासीफाई कर पाए ऑर्गेनिजम्स को। फिर हमारा एनिमल किंगडम बना था। क्या क्या देखे थे हमने? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बना। फिर ये सब हमने लेवल्स देखे थे। और सिमिट्री में हमने देखा था ए सिमिट्रिकल होगा, बायलेटरल होगा, रेडियल होगा, ये सब हमने देखा था। और उसके बाद हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, किस तरह से सेल ऑर्गेनाइजेशन उनका देखा। सेल है, सेल लेवल तक है या फिर किस लेवल तक है, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब। सीलम देखा फिर हमने, सीलम कैसा, ए सिलोमेट है, सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट। सेगमेंटेशन है, देखा हमने मेटामेरिज्म शो करता है या फिर नहीं करता, मतलब बॉडी पे सेगमेंट्स हैं या फिर नहीं। फिर नोटोकोड देखा, प्रेजेंट है या फिर नहीं है। प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेट्स है या फिर नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ये कोऑर्डिनेट्स जिनके पास प्रेजेंट है कोऑर्डिनेट, जिनके पास नहीं है नॉन कोऑर्डिनेट्स। ये सब हमने जो फीचर्स देखे थे जिसकी वजह से हम जो है क्लासीफाई कर पाए ब्रॉडली, जो अच्छी तरह से हम क्लासीफाई अच्छी तरह से कर पाए इन सब फीचर्स की वजह से। बिसाइड्स द फंडामेंटल फीचर्स देर आर मैनी अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर विच आर स्पेसिफिक फॉर ईच फाइल और क्लास। इनके अलावा भी हमने कई सारे फंडामेंटल फीचर्स देखे थे। हमने रिप्रोडक्शन भी देखा था, हमने एक मेन फीचर। उसके अलावा हम डेवलपमेंट भी देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखी थी, इंटरनल या एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट। और क्लास में हम ये सब हमने फाइलम में देखा था। क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, ये फीचर भी हमने ऐड किया था। स्केल्स हैं या फिर नहीं है, ये फीचर भी ऐड किया था। ये सब कई सारे फीचर हमने और भी ऐड किए थे। इनके अलावा भी जो हमने अभी अभी पढ़े लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, इनके अलावा भी हमने ये सब देखे थे फीचर। पोरीफेरा इंक्लूड्स, अब एक जो है किंगडम की इसमें बात की फाइल आगे जो है बात की गई है और फिर आगे क्लास की एक की बात की गई है शॉर्ट में। फाइल पोरीफेरा में इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स। अब इन ये जो पोरीफेरा होते हैं उसमें हमने देखा मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें। इनके पास जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स होते हैं। ये सब हमने देखा था। क्वेनोसाइट्स देखा, क्वेनोसाइट्स क्या देखा था हमने कि या फिर कोलर सेल्स कह सकते हैं इनको, जो कि स्पॉन्जोसिल को लाइन करके रखते थे हमने ये सब देखा था। क्वेनोसाइट्स देखा था हमने फीचर। सीलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल्स एंड बियर्ड निडोब्लास्ट। अब पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा पढ़ा था जिसमें हमने क्या देखा था, उनके पास जो टेंटिकल्स हो गए, मतलब जिनसे अपना प्रोटेक्शन करते हैं। निडोब्लास्ट इनके पास जो है पाए जाते हैं, ये जो कि नेव डिफेंस में ही काम करते हैं, इनकरेज में और प्रे के कैप्चर करने में, ये सब जो है काम करते हैं। ये सब हमने फंक्शन देखे थे इसके। दे आर मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। सिजाइल और फ्री फ्लोटिंग ये हो सकते हैं। सिजाइल मीन ग्रुप में रहने वाले। टीनोफोर, उसके बाद पोरीफेरा सिलेंट्रेटा पढ़ा, फिर हमने फिर टीनोफोर्स पे आ गए हम। टीनोफोर्स आर मराइन एनिमल्स विद कॉम्प्लेट्स। टीनोफ्लोन जो है मराइन, टीनो जो है फोर्स क्या होते हैं, मराइन होते हैं और कॉम्प्लेट्स इनके पास जो है पाए जाते हैं। इनकी बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी भी होती है इनमें, प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट, ये सब हमने फीचर पढ़े थे। उसके अलावा हमने जो है फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था हमने, किस टाइप का होता है। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थ्स, द प्लेटिहेल्मिन्थ्स हैव फ्लैट बॉडी एंड एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। इनके पास होते हैं बायलेटरल सिमेट्री जो एग्जिबिट करते हैं, इनकी फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए हम इनको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स शो डिस्टिंक्ट सक्कर्स एंड हुक। इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म, मतलब जो पैरासाइट्स जो भी इनमें पैरासाइट्स होते हैं, मतलब किसी बॉडी के ऊपर रहने वाले, ऊपर या फिर अंदर बॉडी के, वो क्या शो करते हैं, सक्कर्स और हुक्स जो है शो करते हैं। हुक्स के थ्रू वो अटैच रहते हैं, सक्कर्स के थ्रू मतलब वो अपना न्यूट्रिशन जो है सक करते हैं बॉडी से। ये सब हमने फीचर देखा था। मैं जो शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एक तरह समरी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। एस्केलमिंथिस फिर हमने पढ़ा था, एस्केलमिंथिस स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। ये जो है सिर्फ एक ही जो फाइलम है जिसमें हमें स्यूडोसिलोमेट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ यूनिट में भी आ सकता है कि कौन सा फाइलम में स्यूडोसिलोमेट है, क्योंकि एक ही होता है, कई सारे होंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसमें एक होगा फिर भी कन्फ्यूज नहीं हो सकते हो, लेकिन होना नहीं है। स्यूडोसिलोमेट जो है एस्केलमिंथिस शो करता है बस। एंड इंक्लूड पैरासिटिक एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंड वॉर्म्स। इनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, जिसमें से हमें जो है पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक दोनों जो है दिखाई देते हैं राउंड वॉर्म्स, जो कि पैरासाइट भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर रह सकते हैं नहीं भी। उसके बाद हमने पढ़ा था एनालिड्स। एनालिड्स क्या होते हैं, एनालिड्स आर मेटाबैरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स विद अ ट्रू सीलम, मतलब ट्रू सीलम, इनमें सीलोमेट्स होते हैं। और क्या होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब बॉडी पे जो है सेगमेंट्स इन्हें दिखाई देते हैं, मेटामेरिज्म जो है शो करते हैं एनालिड्स। ये सब हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने नेफ्रीडिया भी पढ़ा था, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं ये सब।
और उसके बाद हमने एक पॉइंट मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो बताया था, नेरीज जो कि एक्वेटिक फॉर्म होता है वो डायोशियस होता है। ये और ये जो हम कह जो अर्थवर्म होते हैं और लीचीज होते हैं वो होते हैं मोनोशियस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आ सकता है नीट में। नेरीज डायोशियस, उसके अलावा जो अर्थवर्म और लीचीज क्या हो गए मोनोशियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बहुत ज़्यादा, मैंने आपको हाईलाइट करके कहा था इसको कि हाँ भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एनालिट्स के बाद आते हैं एनालिट्स और इनके फीचर के उसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोड्स आर मोस्ट अबेंडेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आपस में, लाइक जुड़े रहते हैं, जो है अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं आपस में। उसके बाद मोलस्क का देखा था हमने। मोलस्क हैव अ शॉर्ट बॉडी सराउंडेड बाय एन एक्सटर्नल कैल्शियस शेल। कैल्शियम की बनी हुई शेल है जो कि बाहर इन्हें जो है प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नली। सॉफ्ट बॉडी जो है होती है इनकी बिल्कुल। बॉडी इज कवर्ड विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। इनकी बॉडी जो है एक्सटर्नल स्केलेटन से जो है ढकी हुई होती है, कवर होती है, जो कि इसकी बनी होती है काइटिन की बनी होती है। द इकाइनोडर्म्स, इसका मोलस्का के बाद इकाइनोडर्म पढ़ा हमने। इकाइनोडर्म्स पोजेसेस स्पाइनी स्किन। स्पाइनी स्किन जो है इनकी होती है। देयर मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। मेन हमने फीचर इसमें क्या पढ़ा था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो किसमें हेल्प करता था, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये सब, और रेस्पिरेशन मेन में जो है हेल्प करता है। मतलब ये सब वाटर वेस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हमने फीचर देखा था इसमें, मेन यही फीचर होता है। हेमिकोडेट्स आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स। दे हैव अ सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। इनमें हमने 3 पार्ट्स देखे थे बॉडी में, प्रोबॉस्किस देखा था, कॉलर देखा था, ट्रंक देखा था। और उस प्रोबॉस्किस इनके पास क्या होती है, प्रोबॉस्किस ग्लैंड्स होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे इनके पास क्या होती है, प्रोबॉस्किस ग्लैंड। इनके पास जो स्टोमोकोड होता है जो कि बिल्कुल नोटोकोड के जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि कॉलर रीजन में पाया जाता है। हमने ये फीचर भी देखा था इसमें। इसको हम हेमिकोडेट्स को पहले जो है कोऑर्डिनेट में रखते हैं, लेकिन कुछ फीचर अलग पाने की वजह से हमने अलग रख दिया था इनको। ये सब देखा था। फिर उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड्स एनिमल्स विच पोजेसेस अ नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ। फाइलम कॉर्डेटा में वो आते हैं एनिमल्स जिसके पास नोटोकॉर्ड चाहे तो वो किसी एक टाइम पीरियड के लिए रहेगी, मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और फिर आगे मतलब पूरी जो है थ्रू आउट लाइफ रहेगा, या फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहेगा, फिर आगे जाके नोटोकॉर्ड नहीं होगी उनमें। तो वो हमने देखा था। अदर कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व इन कॉर्डेट्स आर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में एज इट इज़ हैं। डोर्सल इनमें होता है, और क्या होता है, होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड मतलब फेरिंग गिल स्लिट्स इनके पास पाए जाते हैं पेयर्ड में। सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स डू नॉट पोजेसेस जॉज, जिन्हें हम कहते हैं एग्नेथा, और मोस्ट ऑफ देम पोजेसेस जॉज, उन्हें कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। फिर हमने जो है पढ़ा था क्लासेस में आ गए। अब हम आ गए फाइलम खत्म कर लिया हमने, क्लासेस में आ गए हम। फिर एग्नेथा क्या होते हैं, एग्नेथा इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा में कौन सी क्लास आती है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास आती है। सिर्फ एक ही क्लास है जो एग्नेथा में आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। बाकी सारी केस में आती है ग्नेथोस्टोमेटा, मतलब जो जिसके पास जॉ होते हैं, और जिनके पास नहीं होते वो एग्नेथोस्टोमेटा होते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेज। ये जो है मोस्ट प्रिमिटिव है, मतलब काफ़ी पुराने टाइम के जो है कॉर्डेट्स हैं ये। और क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं फिजिक्स जो है फिशेज पे। एक्टोपैरासाइट मीन्स बाहर की तरफ, एंडो होता है और एक एक्टो होता है। एक्टो मीन्स बाहर और एंडो होता है मीन्स अंदर की तरफ, तो ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। आगे देखते हैं ग्नेथोस्टोमेटा हैज़ 2 सुपर क्लासेस, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। ग्नेथोस्टोमेटा भी आगे 2 सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है, पिसिस में और टेट्रापोडा में। पिसिस वो होते हैं जिनके पास फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं। पिसिस में भी कौन कौन से आते हैं, कॉन्ड्रियोसाइथिस एंड ओस्टियोसाइथिस। और जो है टेट्रापोडा में कौन से आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मेमेलिया, ये सब आते हैं। क्लासेस कॉन्ड्रियोसाइथिस एंड ओस्टियोसाइथिस बियर फिन्स फॉर लोकोमोशन एंड आर ग्रुप्ड अंडर पीसेस। ये हमने अभी भी देखा, इनके पास बिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, और जो है किसके अंदर अंडर ग्रुप किए गए हैं, पीसेस के अंदर, और जो है ग्रुप किए गए हैं। और जो कॉन्ड्रियोसाइथिस होते हैं फिशेज होते हैं विद कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन और मराइन होते हैं। और जो कॉन्ड्रियोसाइथिस होते हैं वो फिशेज होते हैं जिनके पास कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बना होता है इनका, और ये मराइन होते हैं। Classes Amphibia, Reptilia, Aves and Mammalia have 2 pairs of limbs and are thus grouped under Tetrapoda. इनके पास जो है तो 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के, इसलिए इन्हें हम किस में ग्रुप करते हैं, टेट्रापोडा में। द एम्फीबियंस हैव अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस जो है पानी और लैंड दोनों में जो है रह सकते हैं, ये मेन फीचर है इनका। रेप्टाइल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनमें जो लिम्स आर एब्सेंट इन स्नेक्स, जो लिम्स एब्सेंट होते हैं स्नेक्स में। रेप्टाइल्स का क्या फीचर है मेन, क्या करेक्टरिस्टिक है इनमें, कि इनमें ड्राई और कॉर्निफाइड जो है स्किन होती है, बिल्कुल ड्राई होती है। फिशेज एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या होते हैं, कॉल्ड ब्लडेड होते हैं। एवीज कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड,
animals with feathers on their bodies and forelimbs modified into wings for fly. इन एवीज और मैमेलिया भी जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। और एवीज के पास जो है फेदर्स भी होते हैं, पंख भी होते हैं उड़ने के लिए उनकी बॉडी पे। जो फॉर्मलिंग है जो उनका फॉरलिम्ब है वो किस हिस्सा है, फॉरलिम्ब है जो कि मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, किसके लिए, फ्लाइंग के लिए, उड़ने के लिए। जो हिंड विंग्स आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग और क्लैस्पिंग। और जो हिंड विंग्स है उनके वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, इन सब के लिए जो इनका जो है आगे जो है बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, हो जाता है, इनका अडेप्टेड हो जाता है। यूनिक फीचर्स ऑफ मैमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स ऑन द स्किन। दे कॉमनली एग्जिबिट विविपैरिटी, मतलब विविपैरस होते हैं। और जो है इन यूनिक फीचर क्या है कि इनके पास क्या होती है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंस होते हैं और स्किन पे हेयर्स होते हैं। यूनिक फीचर हमने पढ़ा था। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन भी पढ़ा था जो भी ओविपेरस होता है, किसमें, मैमल्स में। एग्जाम्पल क्या हमने पढ़ा था, प्लेटिपस हो गया, ये एग्जाम्पल था जो कि हमने पढ़ा था, प्लेटिपस। तो हमने अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, फिर हमारा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने 9th-10th क्लास की वीडियोज़ बनाई हुई है, अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। जो 9th-10th क्लास के बच्चे हैं, मतलब अपने भाई बहन को आप बता सकते हैं। तो मैंने वो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।